देश की निगाहें इस वक्त बजट के उस पिटारे पर टिकी हुई हैं जो देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। हर वर्ग और हर क्षेत्र की अपनी उम्मीदें हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी है और ऐसे में 2026 का बजट कई मायनों में खास होने वाला है। मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के साथ ही पटरी पर दौड़ती सुधार एक्सप्रेस और तेज करना सरकार की प्राथमिकता होगी। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और देश को नई शक्ति बनाने के लिए बजट में क्या रहने वाला है और इसी पर भारत विशेष में देखिए हमारी खास पेशकश बजट से उम्मीदें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर के व्यापारी आने वाले बजट से काफ़ी आशा रख रहे हैं। इसके लिए विभिन्न संगठनों ने वित्त मंत्री को तरह तरह के सुझाव भी दिए हुए हैं और उनका मानना है कि वित्त मंत्री उनके सुझावों पर जरूर अमल करेंगी। अब देखना है कि आने वाला बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। देश का सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज आने वाला है और वो है केंद्रीय बजट। बात उस बजट की जिस पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। महंगाई से जूझता मध्यम वर्ग, रोजगार की तलाश में युवा, लागत बढ़ने से परेशान किसान और तेज विकास की चाह रखने वाला उद्योग। केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको लेकर अब देश के लोगों को उनसे आस और उम्मीद है। ऐसे में हमारे साथ गृहिणियां मौजूद हैं। आज हम उन गृहिणियों से बात करेंगे जो कि पूरे घर को चलाती हैं, महीने भर किस तरह से वो स्ट्रगल करती हैं, पूरे परिवार का खर्च उठाती हैं और घर के जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सब्जी, गैस इत्यादि सामग्री का उपयोग वही करती हैं, वही खरीदारी करती हैं, वही बाज़ार जाती हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से अभी घर चल रहा है, अब क्या कुछ उम्मीद करती हैं। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है और सब्जी भी महंगी है, क्या करें, कैसे घर चलाएं, क्या नहीं करें। हम लोग बहुत गरीब हैं, तो मुझे गैस मद्दी करने की, कम करने की आप सहायता करो। कपड़े लत्ते भी कम करने की सहायता करो। रेट भी कम करना पड़ेगा, क्या करें। सोना चांदी भी महंगी है, नाक कान में भी नहीं पहन पा रहा है, इतनी महंगाई है, क्या करें, कैसे घर चलाएं। तो यानी कि सब्जी महंगी है, गैस महंगी है, पूरा घर का महीने भर का आप खर्चा उठाते हैं। किस तरह से चलाते हैं परिवार का खर्च। बहुत परेशानी पड़ती है गरीब आदमियों को, कैसे कैसे अपना खर्चा चला रहा है। दूध घी भी महंगा है, ऐसे में उसकी खाई नहीं पाती है दूध घी तो। अच्छा जी सर। और अब बात की जाए सोने चांदी, आप लोग आभूषण सबसे ज़्यादा आप लोग पहनते हैं, महिलाओं को काफ़ी पसंद होता है आभूषण पहनना। ऐसे में क्या कहेंगी, पहन पा रही हैं। नहीं पहन पा रहा, बहुत महंगा है, इतनी घी नहीं के क्या पहन सकते हैं, सब महंगा है, कुछ बहुत परेशान है। क्या आम आदमी को मिलेगी राहत? क्या रेलवे को मिलेगा बड़ा बूस्ट? कितने तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है? बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, वो सरकार की सोच दिखाता है। आम बजट पर हर किसी की नजर होती है और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी पैनी नजर बनाए हुए है। हमारे साथ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान जी हैं। किस तरह से नजरें टिकी हुई है आम बजट पे और क्या चाहते हैं बिहार के लिए? देखिए, जो इस बार का जो बजट है, ये बिहार में जो सरकार बनी जीती उसका मैनिफेस्टो ही था कि हाँ औद्योगिकरण हो, लोगों को रोजगार मिले, और इसकी पूरी तरह से इसमें सहभागिता और सहमति केंद्र सरकार की भी थी। और जो इस बजट के पहले बजट आया था, उस बजट में भी केंद्र सरकार ने बिहार पर फोकस किया था और ये आम धारणा लोगों ने कही थी कि ये लगता है बजट बिहार के लिए ही बना है। तो इस बार भी हमें कुछ इसी तरह की उम्मीद है कि जो यहाँ औद्योगिकरण वातावरण है उसको बूम पे ले जाना है। तो उसमें राज्य सरकार की भूमिका थोड़ी कम होती है, उनके संसाधन कम होते हैं, बड़े संसाधन केंद्र के पास होते हैं। तो केंद्र कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे यहाँ पर बिहार में जो औद्योगिक वातावरण बना है वो बूम पर जाएगा और जो बाहर के बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ उद्योग लगाने के लिए आए। इस बार संकेत साफ हैं, विकास की रफ्तार बनाए रखना।
राजकोषीय अनुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना सरकार की प्राथमिकताएं हो सकती हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि खर्च भी करें और घाटे को भी कंट्रोल में रखते हुए विकासात्मक कामों को नया आयाम दें। इस बजट में हम लोगों को उम्मीद है कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारियों को सरकार और भी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेगी। जिस तरह से एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारियों को बगैर कोलेट्रल के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसको भी शायद इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि वो बढ़ाएगी। जीडीपी भी इस बार बढ़ने की उम्मीद है। जीडीपी जो पहले 6.528 थी, अभी 7.2 के करीब का उसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही बीमा सेक्टर में भी कुछ और डिस्काउंट मिलने की संभावना लग रही है इसमें। आने वाला केंद्रीय बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब अर्थव्यवस्था स्थिरता और विस्तार दोनों के मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सरकार के सामने विकास को गति देने की चुनौती है, तो दूसरी ओर आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास, महंगाई और टैक्स के दबाव से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर सरकार राहत और वित्तीय अनुशासन के बीच बैलेंस रख पाती है तो ये बजट आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकता है। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ बदलाव होगा और मार्केट एक्सपर्ट की क्या कुछ उम्मीदें हैं, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौकसी हैं, जो कि बाजार के एक्सपर्ट हैं और काफी उनको बाजार को लेकर अनुभव भी है। उनसे जानेंगे कि इस बार के बजट में उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या बदलाव इस बार के बजट में वो चाहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम देख रहे हैं कि हर बार बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार मार्केट के लिहाज से क्या कुछ बजट में होना चाहिए और क्या बदलाव एफएम मिनिस्टर को करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को मार्केट के दायरे से एक नए फंड रेज करने की संभावना दिखती है। इसलिए उन्होंने मार्केट को काफ़ी बॉयंट रखा कि 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट को फर्दर बॉयंट करने के लिए शायद गवर्नमेंट इस साल के अंदर बजट के अंदर 2 या 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। एक चीज़ के ऊपर हम ऐसे समझते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो एक हम बोलते हैं स्थायी मनी है, तो फंड्स आई थिंक मार्केट में कैसे अट्रैक्ट करना है, उनके लिए शायद गवर्नमेंट का एक अप्रोच रहेगा। सरकार न्यू टैक्स रिडीम के तहत स्लैब में बदलाव कर सकती है, जिससे 13 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। अगर सरकार टैक्स स्लैब में राहत देती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इससे खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने की कोशिश होगी। इससे मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मांग के स्तर पर समर्थन मिलेगा। देखिए, बजट से हमेशा हम लोग बहुत सारी उम्मीद लगा के रखते हैं, बट फुल हार्डली कुछ होता है। और गवर्नमेंट को पूरे देश के लिए सोचना होता है। खास करके बजट में ये होता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है। सबसे बड़ा वोट है हमारा रूरल का। फार्मर्स हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं। आप शहरों में देखेंगे वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम होता है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर अर्निंग समथिंग। सो जो वोट करने वाला है और ज़्यादा सपोर्ट करता है मन से, वो गांव का पब्लिक है। तो हमेशा जो बजट बनता है वो गांव का डेवलपमेंट के लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। शहरें तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव के लोगों के पास क्या? उनके पास में पहले मकान अच्छे नहीं होते थे। मोदी जी ने आपको पता ही है कि सबको होम देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया, और दे भी रहे हैं बहुत सारे लार्ज नंबर पे। महंगाई, टैक्स और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं।
बजट से ये स्पष्ट होगा कि सरकार आर्थिक स्थिरता के साथ साथ जनता की उम्मीदों पर पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता बेहद कम हो जाती है और इस कमी को पाटने के लिए ट्रेनों को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होने वाली है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से रोजगार सृजन को भी गति मिलने की संभावना है। सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाने पर रहेगा। रेलवे, सड़क और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमने भारत सरकार से मांग की है कि देश के बाहर से जो आयात हो रहा है उस पर देश की इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए आयात कर लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक आयात करने से यहाँ उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है और इंडस्ट्रीज को भी धीरे धीरे देश के बाहर के दानों पर निर्भर होते जाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध किया कि आयात कर लगाना चाहिए ताकि देश का उत्पादन बढ़े, देश के किसानों का रुझान बढ़े और देश में जब धान का उत्पादन बढ़ेगा तो हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, रोजगार सृजन और महिलाओं व युवाओं के 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश हो रहा है, जिसको लेकर के देश भर में उत्साह है। कुछ लोगों का क्या मांग है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इसको लेकर के आज हम वाराणसी में हैं। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, शिक्षित समाज के लोग हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनको आखिर आम बजट से क्या उम्मीद है, इसको लेकर के। पहले सीधे सीधे बात करते हैं कि आम बजट से आपको क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? बजट से हमारी उम्मीदें हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धा पेंशन जो हमारी 1,000 मिलती थी उसको बढ़ा के कम से कम 2,000 किया जाए और जो नया वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसके बारे में सरकार को कम से कम चिंता करनी चाहिए। बेरोजगारी दर कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज हमारी बेरोजगारी दर 4.1 क्रॉस कर गई है। कम से कम इस पर सरकार ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे। लोगों को समस्याएं जो होती हैं आज उसके सामना करना पड़ता है सबको। हम लोग व्यापारी बंधु हैं, जैसे हम लोगों को जीएसटी से समस्याएं हैं। जीएसटी का हम लोगों को क्रय विक्रय कोई करना नहीं होता है, फिर भी हम लोग उसका पार्ट भी जनरेट करके देना होता है। उसका हम लोग तो क्रेता विक्रेता है नहीं कि हम लोग को कोई लाभ लेना है। हम लोग जैसे लेबर वर्ग भाड़ा कमाता है वैसे ही भाड़ा हम लोग भी कमाते हैं। इससे भी हम लोगों को तकलीफ हर महीने, हर साल हम लोगों को रिटर्न देना पड़ता है। तो दिक्कत तो हम लोग भाई जीएसटी से, इसको कम से कम बजट के अनुसार हम लोगों को भी मतलब जीएसटी में कोई सुधार चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर के? बजट के लिए कि वित्त मंत्री जो हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री जो अच्छा काम कर रही, पिछले साल भी अच्छा काम की, इस साल भी हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों का अच्छा काम, बजट अच्छा लाएंगे और बजट अच्छा लाएंगे। और ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है कि ट्रांसपोर्ट का जो जीएसटी लगाए हैं, जो डीजल पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगाए हैं, तो भारत सरकार डीजल पेट्रोल में भी जीएसटी लागू कर दे और शिक्षा पे लागू कर दे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और जो नौजवान हमारे हैं, हमारी जनता जो नौजवान है, नौजवान को लेके आगे, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नौजवान अभी नवनियुक्त हुए हैं, तो ऐसे नौजवान को ला रहे हैं पार्टी में, तो नौजवानों के लिए कुछ न कुछ उम्मीद करें। आत्मनिर्भर की मोदी जी बात कर देते, आत्मनिर्भर की बात करें ना, कि हमारे नौजवानों को लिए बेरोजगारी दे दें, भत्ता दे दें, पेंशन बढ़ा दें, डीजल पेट्रोल पर लागू करें, जीएसटी लागू करें। मतलब इन तमाम तरह की मांगे क्या है? चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा बुक एक है एनसीईआरटी की, स्कूल एक है, हर स्कूल की मनमानी फीस है। कोई स्कूल 5,000 फीस लेता है, कोई स्कूल 25,000 फीस लेता है। तो एक उस पर गठित करके और फीस एक बराबर सबका होना चाहिए। हाँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वे शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षा के विभाग में पहले ये ध्यान दें। स्वास्थ्य में दवाइयाँ, कुछ दवाई में रेट कम होना चाहिए, जो दवाएँ बहुत महंगी हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल मानामानी अपना लुटाई कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसको भी एक टीम गठित करके कि लुटाई ना करे। कितना स्थिति ये है प्राइवेट हॉस्पिटलों को कि उनके पास पैसा नहीं है, इलाज के लिए वो लोग परेशान हो रहे हैं। अगर कहीं एक्सपायर कर गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको बंधक बना ले रहे हैं। तो इस पर भी, स्वास्थ्य पर भी इनको ध्यान देना। आयुष्मान कार्ड तो है उनके लिए, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड में भी अलग अलग है ना, फलाना, जैसे किसी में 20,000 का है, किसी में 25,000 का है, किसी में 10,000 का है। हाँ, हर हॉस्पिटल वाले आयुष्मान कार्ड का भी मान्य नहीं कर रहे हैं। गिने चुने कुछ ही हॉस्पिटल वाले आयुष्मान कार्ड का मान्य। सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए।
टेक्निकल एजुकेशन को और ज्यादा असरदार बनाने की कोशिश चल रही है। मोदी सरकार सभी ITI को अपग्रेड करने के मास्टर प्लान पर अमल कर रही है। इसके लिए बाकायदा उद्योग जगत फंड मुहैया कराएगा। औद्योगिक जगत को इसमें अपनी भागीदारी निभाने के चलते उन्हें बजट में राहत दिए जाने की उम्मीद है। इससे जरूरतों के हिसाब से स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और करीब 16,000 ITI को इसका फायदा मिलेगा।